गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिमिट के क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको लास्ट में जो करवाया था वो जिंट फंक्शन के बारे में बताया था। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से वो अपनी वैल्यू शो करते हैं, जब वो फंक्शन में बड़ा ब्रैकेट हट जाता है तो बाहर क्या रिजल्ट शो करता है। तो मैंने आपको वो चीज़ें सारी बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेन चीज़ें थी मैंने वो बता दी थी। डिटेल में मैंने अभी आपको बताया नहीं उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिटेल में बताएंगे वो आपको बाद में, जब सिलेबस वगैरह हो जाएगा तब समझा देंगे आपको चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में लेंगे वो चीज़ें। अभी तो मेन चीज़ें जो बताई थी, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको वो डिफाइन कर दी हैं, वो चीज़ें बता दी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, लिमिट के क्वेश्चन लेके चलेंगे जिंट फंक्शन वाले। ठीक है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले। तो मैंने वही लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जिंट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम सोचते हैं कि तो वैसे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। नहीं स्टूडेंट्स, ये जिंट फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके इक्वल टू आपने आंसर निकालना है। क्या आंसर आएगा, इफ दे एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट, मतलब आपने इसका आंसर शो करना है, मतलब इवेलुएट करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे तो देखना, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बताया था ना मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव और एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जिंट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, पहला केस पुट करने का, क्योंकि पुट करेंगे तभी तो वैल्यू क्लियर होगी ना कि 1 नेगेटिव कितनी है हमारे पास। तो पुट करें पहला केस, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, क्योंकि माइनस ऊपर इसलिए 1 माइनस एच। फिर when x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। क्लियर सी बात है, यही आना है। रखो वैल्यू, सोल्व कीजिए। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना जाएगा देखो, जिंट फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, मतलब यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एच आ गया जिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्या करें, सीधी रखो h की वैल्यू 0 और करना क्या है इसके अंदर। तो क्या रिजल्ट आएगा, जिंट फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0। इसके बाहर अब आंसर क्या आएगा, मेन बात ये है, क्योंकि जिंट फंक्शन हटेगा तो आप कहोगे 1 माइनस 0 तो 1 होता है ना। हाँ, 1 माइनस 0 1 होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हम लेते हैं h टेंड्स टू 0, ये 0 थोड़ी होता है, 0 को अप्रोच करता है। ये अप्रोच करता है, मान लीजिए ये वैल्यू 0.000000001 है सपोज, भाई अप्रोच तो कर रहा है ना। यहाँ मैं लिखूंगा 0.000000001 सपोज, 1 में लेस करूंगा तो ये कुछ ऐसे नहीं बच जाएगा 0.99999999 ऐसे कुछ। क्लियर सी बात है, यही बचेगा ना ऐसा कुछ। तो बाहर रिजल्ट क्या आएगा, सोच के देखिए, क्या 1 आएगा। अब वो 0.999999 आ रहा है, मान लीजिए वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, वो आता है 0 और 1 के बीच में। तो बाहर आंसर क्या है, 0। ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ 1 में कुछ लेस हुआ, 1 में कुछ लेस हुआ तो 1 से छोटा पार्ट हो गया। सपोज ये पार्ट हो गया 0.999, मान लीजिए ये पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अब ये पार्ट ये अंदर का सोल होके ये बन गया, क्योंकि 1 में से 0 लेस नहीं हो रही, तो मैंने लिख रखा है 0 यहाँ पे, क्योंकि h की वैल्यू 0 को टेंड्स करती है, उसके पास है। तो लेस होगा तो कुछ बचेगा, या आप सीधी सी बात ये सोच सकते हैं कि 1 में कुछ लेस हो रहा है, तो 1 नहीं बची वैल्यू, 1 से कुछ छोटी बच गई, वो ये वैल्यू बच गई। और अब इससे बाहर क्या आएगा, तो ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती है, ये लाई करती है 0 और 1 के बीच में। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, बताया था ना। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 0, तो ये 0 आंसर शो किया इसलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर 0 आएगा पहले का। हो गया, अब नेक्स्ट चलें, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx की वैल्यू हो गई जिंट फंक्शन ऑफ x। सेम केस है, राइट हैंड है तो 1 पे पॉजिटिव आ गया। अब पहला केस पुट करने का करिए, देन पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, फिर आगे वही when
x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। समझ आया स्टूडेंट? देखो कोई ज्यादा मैंने डिटेल में लिखा नहीं है, बस इसके बाद ही समझाया क्या हुआ है, बाकी केस तो हम हर बार करते ही आ रहे हैं, वही तो है। ये जब हटेगा तो किस तरह शो करेगा वैल्यू, वो बताया मैंने। तो यहाँ पे आ जाओ, रखा h के लिए 0, तो क्या हुआ जिंट फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0, क्या आंसर आएगा? सोचिए 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ ऐड होने का मतलब है 1 से कुछ ज्यादा बड़ी टर्म्स हो गई, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 1 से थोड़ी बड़ी टर्म्स हो गई। और जब वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है स्टूडेंट, सोचने की जब वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है तो कितनी बड़ी होगी? 1.000000001 होगी। सपोज ऐसे कुछ, भाई कुछ ऐड ही तो हुआ है, 0 ऐड होने का मतलब 0 पॉइंट ऐसे ऐड हुआ है, 1 प्लस 0.00001 ऐड हो गए सपोज, क्योंकि ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और अब ये ऐड हुआ तो क्या बना 1.0000001, ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। 4 ही है ना, 4 ही कर दो, कोई बात नहीं, कैसे कर लेना, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे लग गया जेंट फंक्शन। अब चेक करना है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, तो ये आती है वैल्यू 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 में छोटा कौन सा है 1, तो क्या आंसर आएगा बाहर 1 आंसर आएगा। मतलब सिंपल केस, 1 में कुछ ऐड हो गया तो 1 आंसर आएगा, और 1 में कुछ लेस हो गया तो 0 आंसर आएगा। सेम अगर ऐसे लिख दे हम 2 माइनस 0 तो 1 आंसर आएगा, 2 प्लस 0 तो 2 आंसर आएगा, इन्हीं केसेस के अंदर। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसे आपको बताया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, जेंट फंक्शन, जेंट में कुछ और क्वेश्चन भी आपको करवाने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन करवाया है आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी में लिमिट चेंज करके और फिर दिखाता हूँ करके। अब देखना, मैंने 1 नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया 2। अच्छा ये तो आगे क्या आंसर आएगा पहले इसका, ये तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो क्या सिंपलाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 जेंट फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ, यहां पे मैंने वैल्यू ले ली, लिमिट ले ली 2.4, सपोज x टेंड्स टू 2.4, क्वेश्चन सेम है। अब तो यहां पे करो तो क्या आएगा 2.4 नेगेटिव, सेम केस है, बस यही चेंज होगा और क्या है। यहाँ पे क्या आएगा 2.4 नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा 2.4 माइनस h, यहाँ पे क्या होगा 2.4, यहाँ पे 2.4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2.4 माइनस 0, क्या आंसर आएगा सोचो। अब 2.4 में से 0 लेस होगा, 0 का मतलब है 0.00001 लेस हुआ सपोज कीजिए, तो रिजल्ट इसका ये आ सकता है, मान लो 2.3 आ गया सपोज किया, चलो मैंने कि इसको मैंने लेस किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बाहर क्या आएगा, ये किसके बीच में आता है 2 और 3 के बीच में, बाहर क्या आंसर आएगा, तो 2 आंसर आएगा, छोटा इंटीजर। बताइए कोई डाउट हो तो, कि 2.4 में से 0 लेस हुआ तो वैल्यू या तो ये बचेगी, इससे बड़ी बचेगी कुछ, मतलब आएगी पॉइंटों में ऐसे, और 2 से बड़ी आएगी, ये भी श्योर है। अब मुझे लेना है आंसर, तो आंसर क्या लेंगे जब ये हटेगा तो इसका मतलब 2.3 आता है 2 और 3 के बीच में नंबर, छोटा इंटीजर 2, तो 2 आंसर आएगा इसका। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, यहाँ ले लो आप 2.4 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया 2.4 पॉजिटिव, यहाँ पर 2.4, यहाँ पर 2.4, ठीक है, यहाँ पर 2.4 हो गया, यहाँ पर 2.4 हो गया, ठीक है। अब आंसर बताओ 2.4 प्लस 0, 2.4 में कुछ ऐड हुआ है, 0.00001 ऐड हुआ है सपोज, तो आंसर आ गया 0.5 तक, मान लिया चलो कुछ भी आए 0.5 तक भी आंसर आता है इसका, तो भी बाहर क्या आएगा 2 ही तो आंसर आएगा, कि ये किन दो के बीच में लाई करता है 2 और 3 के बीच में, छोटा इंटीजर कौन सा है 2, तो 2 आंसर आएगा। समझ आया ना? तो अब यहां पे क्लियर हुआ है क्वेश्चन कि यहां पे वैल्यू 2 और यहां पे वैल्यू 2, मतलब दोनों क्या है इक्वल है ना, इक्वल है, तो क्या आएगा लिमिट एग्जिस्ट।
मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर क्या आएगा इसका? ये सब कुछ नहीं आएगा फिर यहाँ पे इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू 2.4 जिट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आंसर क्या आएगा? दोनों में क्या आ रहा है? 2 2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू है, इस तरह का आंसर है। समझ आया? तो बात क्या हुई देखो ध्यान से, अगर कोई वैल्यू लिमिट में कोई वैल्यू नॉन इंटीजर आती है, मतलब इंटीजर नहीं आए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपको वैल्यू ये नॉन इंटीजर दिख रही है 2.4, नॉन इंटीजर आती है तो वो एग्जिस्ट कर सकती है, वैल्यू कर सकती है, ठीक है। यहां पर हो ऐसे तो होती है, लेकिन कोई क्वेश्चन में जिंट फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मिक्सअप आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मिक्सअप कोई फंक्शन आ गया तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना नॉन इंटीजर वैल्यू पे ये कर सकती है, लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू आएगी तो वो डज नॉट एग्जिस्ट जैसा कुछ शो करेगी। क्लियर है? क्योंकि उसके अंदर वो फिक्स हो जाती है ना, 1 पे 2 पे 3 पे। अब मान लो 2 पे कर रहे हैं, 2 में से 0 लेस होगा तो 1 आएगा, 2 में 0 ऐड होगा तो 2 आंसर आएगा। 1 2 का फर्क हो गया यहाँ पे, और पॉइंट ऑफ वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही आंसर शो करेगा। पॉइंट में 2.3 है तो 2.3 में 0 लेस होगा तो 2 आंसर आएगा, 2.3 में 0 ऐड होगा तो 2 आंसर आएगा जेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो दोनों सेम हो गए ना। तो इस तरह की बात है। मान लो 1/2 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 1/2 मतलब हो गया 0.5, ठीक है। तो 0.5 में आप 0 माइनस करोगे तो भी 0 आंसर आएगा, 0 प्लस करोगे तो भी 0 आंसर आएगा जेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलिए एक नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चन इसी पे डिफाइन करके बता दिया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है नेक्स्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव जिंट फंक्शन ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये जिंट फंक्शन के अंदर x माइनस 1 और सीधा बोला गया है 1 पॉजिटिव। जब भी कभी क्वेश्चन पे ऐसे निशान का आपको खुद ही लगे मिल जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो समझ लेना केवल वही लिमिट निकलेगी और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, तो सीधा आप वही लिमिट निकाल दें जो बोला गया है। मतलब यहाँ पे 1 पॉजिटिव है ना, तो आप यही निकालें सीधा, और कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें आपको पुट करना पड़ेगा वही केस सब, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, फिर when प्लस, क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है। when x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा यहाँ पर? लिमिट h टेंड्स टू 0 जिंट फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 ओवर 1 प्लस h माइनस 1। स्टूडेंट्स क्लियर हो टॉपिक यहाँ पे कैसे हुआ है? ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स ऊपर क्या आंसर आने वाला है। देखिए ऊपर हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपको सिर्फ ये सोच के करना है क्वेश्चन को ना। तो देखिए नीचे तो 1 से 1 कट हो गया, ऊपर भी 1 से 1 कट होगा, तो क्या बचेगा मैं वो लिख रहा हूं, देखना। लिमिट x टेंड्स टू 0 जिंट फंक्शन ऑफ 0 प्लस h ओवर h। ऊपर ये कटेगा तो 0 लिख दो साथ में आप, क्योंकि 0 आएगा यहाँ पे। 0 प्लस h डाउन में मत लिखो जो नीचे वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई जिंट फंक्शन नहीं है। ये बातें सिर्फ जिंट फंक्शन पे असर डालती हैं और किसी पे नहीं, ठीक है ना। अब वही बात, 0 में कुछ ऐड हो रहा है h, और वो कितना है ऐड हो रहा है? वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये हो गया 0 में कुछ 0 के आसपास ऐड हो रही है वैल्यू। तो इसके बाहर मैंने आपको क्या बताया रिजल्ट, यहाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो मैंने अभी लिमिट रखी नहीं है, नहीं रख के, क्योंकि लिमिट रखूंगा तो दिक्कत आएगी। नीचे भी 0 बन रहा है हमारे पहले आप इसको सोल्व ही कर ले ऊपर वाले को। तो 0 में कुछ ऐड करोगे जिंट फंक्शन के अंदर और वो भी 0 के अप्रोच है, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। बताया मैंने अभी तो करवाया था कुछ देर पहले कि 1 में आप 0 ऐड करोगे, 1 प्लस 0 तो 1 आंसर आएगा। 1 में 0 माइनस करोगे तो 0 आंसर आएगा। मतलब 1 में 0 ऐड करने का मतलब 1 में h ऐड किया, 1 में h का मतलब तो 0 का अप्रोच कर रहा है, वही तो वैल्यू है। तो 1 प्लस h ये 1 आएगा, तो वही तो हुआ 0 प्लस h कितना आएगा? 0, 0 बाई h, ये आएगी वैल्यू। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा टॉपिक, ठीक है। अब 0 बाई h चाहे कुछ भी हो, सब क्या आता है? 0, क्योंकि जब ऊपर 0 है तो डाउन में चाहे कुछ भी वैल्यू, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। मैंने वैल्यू पुट नहीं की है, वैल्यू पुट नहीं करके ही आप इसको यूं पहले लिख दो, फिर कर लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के डाउन में ये वैल्यू आ गई, मतलब क्या आंसर आ गया? 0। तो रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल? 0। ठीक है, तो समझ आया ये पार्ट कैसे सोल्व हुआ है।
आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x ओवर मॉडुलस में x है। देखो अब तक हम जेंट वाले क्वेश्चन करवा रहे थे ये वाले, अब मॉडुलस में आ गया, मॉडुलस में x प्लस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस की प्रॉपर्टी मुझे बताइए, अंदर नेगेटिव हो तो बाहर आके पॉजिटिव बनाता है, और ये क्या है 0 नेगेटिव, तो केवल यही पार्ट सोल्व करना है, शो करना है, ठीक है। करें तो पहला केस पुट करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h क्योंकि नेगेटिव साइन है, फिर आगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x की जगह पे तो आ जाएगा 0 माइनस h, ठीक है, x की जगह, नीचे 0 माइनस h मॉडुलस में प्लस में 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ये बनेगी वैल्यू। हो गया तक। अब पहले से सोल्व करते हैं, फिर लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो आएगा माइनस h, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है जेंट फंक्शन का, ठीक है, जेंट फंक्शन हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा माइनस h मॉडुलस में माइनस h, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मॉडुलस को हटाओ, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 माइनस h ओवर कितना h प्लस h स्क्वायर। समझ आया कि मॉडुलस से बाहर वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव h प्लस h स्क्वायर, दोनों में से h कॉमन ले लो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ओवर h कॉमन देन 1 प्लस h, ठीक है, और h से h कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू ओवरऑल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 ओवर 1 प्लस h, ये बनेगी वैल्यू। रखो h की वैल्यू 0 उठा के, अब टेंड्स टू तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0, देन ओवरऑल रिजल्ट माइनस 1 आएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए सीवी पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आ रहा होगा। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये आपने इवेलुएट करना है, वेयर fx इक्वल टू दिस, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो पहले तो fx के अंदर अगर एक से ज्यादा वैल्यू हो जाए, यहाँ पे दो वैल्यूज है fx में 1 और 2, अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो फिर उस फंक्शन का नाम होता है, स्पेशल नेम दिया गया है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा। देखिए फंक्शन की टाइप्स होती हैं, काफी टाइप्स के फंक्शन होते हैं, मॉडुलस होता है, जेंट फंक्शन होता है, रियल फंक्शन भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कई तरह की बातें होती हैं उनमें। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा ही फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू, अगर एक ही फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो वो फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाता है, और करली ब्रैकेट से हम उसको शो कर देते हैं। तो ये फंक्शन का नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, पहले याद रखिएगा। अब आओ क्या इवेलुएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर दिस, अब आपके पास दो वैल्यूज है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ x ओवर x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू इवेलुएट करनी है। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू इवेलुएट कैसे होगी हमारे पास, तो लेफ्ट राइट के तरीके से होगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक ये बातें एग्जिस्ट करेंगी तभी तो हम निकालेंगे ना, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं, तो पहले तो एग्जिस्ट चेक करते हैं, एग्जिस्ट है या नहीं है लिमिट इसकी, एग्जिस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो नोट है, फिर खत्म। तो करो एग्जिस्ट के लिए। अब एग्जिस्ट में आप कहोगे दो बातें आ रही, समझाऊं कैसे क्या यूज करना है। देखो पहले ये मान लीजिए एक क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लिख लेना यहाँ पे fx इक्वल टू दिस आएगा वो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं पहले मैं सीधे, ठीक है। क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, याद कीजिए मैंने क्या बताया लिखने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना क्वेश्चन पे, 0 नेगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। वैल्यू कौन सी आएगी इन दोनों में से वो देखना है बस। तो वैल्यू कौन सी आएगी, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से छोटा, बट क्या 0 है, 0 नहीं है ना, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 नहीं है, ये रहा पार्ट। जब x की वैल्यू 0 नहीं हो तो ये लेना है। अब इसमें चाहे x की वैल्यू 0 से छोटी हो या बड़ी हो, 0 तो नहीं है ना, हाँ, तो 0 नहीं है तो ये पार्ट लेंगे, 0 है तो ये पार्ट लेंगे। तो वैल्यू अभी 0 नेगेटिव है, मतलब 0 नहीं है, तो ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे। मॉडुलस में x ओवर x हो गया, पहला केस अब पुट करेंगे, वही केस आ गया, तो बस पुट x इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन
x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस में 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट, जाता नेक्स्ट टाइप पे कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो आएगा h और नीचे आएगा माइनस h। भाई मॉडुलस से बाहर आएगा प्लस का आएगा, नीचे माइनस रहेगा, ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आएगा, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या वैल्यू आएगी, सेम कंडीशन सेम रूल। 0 पॉजिटिव मतलब 0 नहीं है, यही तो रूल है ना भाई। अगर 0 पॉजिटिव बोला है तो क्या क्वेश्चन में 0 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये रहा पे 0 से बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़ी तो चाहे छोटी हो, 0 तो नहीं है ना, तो ये वाला पार्ट लेना है। मॉडुलस में x ओवर x, पहला केस पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, फिर आगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h पे मॉडुलस डिवाइड में 0 प्लस h हो गया। पहले तो ऊपर से मॉडुलस सोल्व करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ऊपर h और नीचे भी h, भाई ऊपर से सोल्व किया तो ऊपर h आएगा, नीचे भी h आएगा, दोनों पार्ट कट हो गए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 1 -1। क्या इक्वल आई, नहीं आई ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हेंस क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ आया केस कैसे किया है। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट को ऐसे हैंडल करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें, देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के हम लास्ट 2 क्वेश्चन करवाते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं आज, जिनमें जिंट फंक्शन के बारे में बातें बताई हैं। देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंट फंक्शन वाले, इसलिए थोड़ी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। जिंट फंक्शन के बारे में सोच समझ के क्वेश्चनों को देखें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उनमें से कर सकते हैं बुक में लेकर के। ठीक है, तो अब मैंने स्टूडेंट्स एक दो लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं, है तो एक ही क्वेश्चन, ये राइट हैंड लिमिट लिखी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है, दोनों सेम पार्ट है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ठीक है, तो अब दोनों पार्ट करा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, क्या है जिंट फंक्शन के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x ओवर जिंट फंक्शन ऑफ x, तो कैसे होगा, तो 3 पॉजिटिव है ना स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, पहला केस हम पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h, सेम केस व्हेन x टेंड्स टू 3 तो h टेंड्स टू कितना 0, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस h डिवाइड में आएगा 3 प्लस h। समझ आया केस। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, देखो मैंने शुरू में जो क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट वाला याद कीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया फर्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 जिंट फंक्शन ऑफ x, सॉरी 1 पे थी वैल्यू, है ना, ये सोल्व कराया मैंने। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट ना आगे जाकर के ये कुछ इस तरह का बन गया था, याद होगा आपको, लेफ्ट राइट के अंदर इस तरह का पार्ट बन गया था 1 प्लस h, और एक में बन गया था लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, इस तरह के पार्ट बन गए थे ये वाले, है ना। ये वाला पार्ट इन 2 पार्टों की तरह शो कर रहा था। ठीक, याद है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था h की वैल्यू 0, मैंने आपको रख के बताई थी h की वैल्यू 0 ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी रख के बताई थी। आप बिना रखे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना 1 में कुछ ऐड हो रहा है, थोड़ा 1 से बढ़ गया तो पॉइंटों में आ गया, तो अब वो 1 पॉइंट कुछ लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, छोटा इंटीजर 1, तो इसका आंसर 1 आएगा सीधा। इसका आंसर 1 माइनस 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। 1 में कुछ लेस हो गया मतलब 0 पॉइंट कुछ आ गया, इंटीजर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये छोटा इंटीजर 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको इस केस में ये वाली बातें बताई थी, लेकिन मैंने आपको यूं बताया था कि इसमें आप आगे लिमिट रख दो और फिर आप इसको 1 लिख दो, यहाँ पे आप लिमिट रख दो और फिर आप इसको आगे 0 लिख दो, ये कहा था ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था स्टूडेंट्स।
ठीक है, आप सीधा राइट यूं कर सकते हैं, बात एक ही तो है, दोनों में से कोई स्टेप लगा लो। क्लियर है? यहां आ जाओ। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो h की वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। इस पार्ट को क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस एच, और डिवाइड में आंसर आएगा 3। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, 3 प्लस एच, 3 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट कुछ हो गया, 3 पॉइंट कुछ लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, छोटा इंटीजर 3 आंसर आएगा। हो गया, अब रखो h के लिए 0 यहाँ पे, तो क्या आएगा 3 प्लस 0 ओवर 3 कट होके 1 आंसर शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सेम केस के अंदर है, सेम ऐसा ही पार्ट है। क्या आएगा, पुट करेंगे पहले आप, पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच, फिर आप लाइन लिखेंगे वही, व्हेन x टेंड्स टू 3 h टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच डिवाइड में जेंट फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच। हो गया स्टूडेंट? ज्यादा लिमिट मत रखो, पहले इसे सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो गया 3 माइनस एच डिवाइड में हो गया 3 में से कुछ लेस हुआ तो 2 पॉइंट समथिंग बच गया। ठीक है, जो भी लेस होगा वो इंटीजर 2 और 3 के बीच में बचेगा ये, तो नीचे आंसर क्या आएगा 2। क्लियर? अब रखो h के लिए 0, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 0/2 इक्वल टू 3/2। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे बताया? ठीक है, तो देखो दोनों 1 और 3/2 क्या ये एग्जिस्ट है? नहीं है ना। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 3x ओवर जेंट फंक्शन ऑफ x, तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आया केस? तो ये पार्ट है, अगर इसमें पूछा होता तो ये तो दोनों अलग अलग बुक में आपकी अलग अलग शो कर रखे स्टूडेंट्स, तो मैंने भी दोनों अलग अलग पार्ट करके ही शो कर दिए हैं ताकि आपको समझने में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इजीली आप बुक में देख के मैच करा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज वीडियो तो खत्म हुई नहीं है वाली, मतलब एक्सरसाइज तो खत्म हुई नहीं इस वीडियो के अंदर, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लिमिट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आपका सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे इसी में डेरिवेटिव्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये 5th एक्सरसाइज चल रही स्टूडेंट्स, शुरू की 5th एक्सरसाइज हमारी 5 एक्सरसाइज लिमिट्स के ऊपर है, आगे डेरिवेटिव पे शुरू है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो लिमिट हमारी लॉग वाले पार्ट पे भी सेट होगी, ठीक है ना, लॉग वाले पार्ट पे भी है, एक्सपोनेंशियल पार्ट पे भी लिमिट का फंक्शन आता है, कुछ फॉर्मूले आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल वो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, पार्ट में है नहीं हमारे पास, इसमें बुक में नहीं है, तो हमें नहीं करवाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम जब बाद में रिवाइज कराएंगे ना, तो आपको उनके बारे में सारी बातें डिटेल में बताएंगे। अभी जो टॉपिक में है सिलेबस में वो करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बातें क्लियर होंगी सारी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं और लिमिट का टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स।